क्या होगा अगर एक साथ सभी लोग अपने बैंक अकाउंट का सारा पैसा विड्रॉ कर लें? अगर ऐसा हुआ तो बैंक का लिटरली दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली आप अपने बैंक अकाउंट में जितना पैसा डिपॉजिट करके रखते हो, बैंक उस पैसे का सिर्फ 10% की होल्ड करके रखता है, बाकी का 90% वो ब्याज पे चलाता है। इसे कुछ ऐसे समझो कि मान लो आपने अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे, तो बैंक सिर्फ 10,000 ही होल्ड करके रखेगा, बाकी के 90,000 वो ब्याज पर चलाएगा। और अगर आपको कभी अपने अमाउंट के 10% से ज्यादा यानी 20, 30, 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो बैंक आपको आपके 10,000 और बाकी के पैसे दूसरे लोगों के अकाउंट से मैनेज करके देगा। और अगर सभी लोग एक साथ अपना सारा पैसा विड्रॉ कर लेंगे तो सबकी ट्रांजैक्शन पेंडिंग में चली जाएगी, क्योंकि बैंक के पास प्रेजेंट में इतना कैश तो होगा ही नहीं, और इसे ही बैंक का भागना बोलते हैं। तो क्या सभी का पैसा डूब जाएगा? एक्चुअली नहीं, मोस्ट प्रोबेबली पैसा बच जाएगा, बिकॉज आरबीआई विल स्टेप इन एंड दे विल प्रोवाइड द नेसेसरी फंड टू द बैंक्स, और बैंक अपने कस्टमर को पैसा पे कर देंगे। बट इन वर्स्ट केस अगर आरबीआई स्टेप इन नहीं करता तो DICGC के अकॉर्डिंग आपको अपने अमाउंट का सिर्फ 0.5% मिलेगा, यानी अगर आपका अमाउंट 1 लाख है तो सिर्फ 500 रुपए। इसीलिए कहते हैं कि अपना सारा पैसा एक बैंक अकाउंट में नहीं रखना चाहिए, उस पैसे को डिवाइड करके 4 बैंक अकाउंट में रखना चाहिए, ताकि अगर एक डूबे तो 3 तो बचेंगे। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल।